श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सनकादि मुनिया श्री राम जी की स्तुति कर रहे थे, आप सुने। सनकादि मुनिया श्री राम जी को स्तुति में कहते हैं, भूपमौली मणि मंडन धरणी, भूपमौली मणि मंडन धरणी, देहि भगति संस्कृति सरितरणी, देहि भगति संस्कृति सरितरणी। यहाँ सनकादि मुनियों संसार नदी का पार करना कहते हैं, संस्कृति सरिव तरणी। पर सभी जगह यह वर्णन है कि भव सागर है, संसार एक सागर है, या भव समुद्र आपने भी सुना है, जिसे पार करने के लिए जहाज चाहिए, जहाज का आवश्यकता है। तो यहाँ नदी कहते हैं, संसार को नदी कहते हैं। तो इसमें मुनियों का ये भाव है कि भक्ति भव समुद्र को, भक्ति भव समुद्र को तुच्छ नदी के समान छोटे से नौका से पार करा सकती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए हनुमान जी जब भक्त थे, ये समुद्र को पार किया, तो उस समय कहा गया ये गौओं को ये खुरा में, पद में जो खुरा का चिन्ह होता है, इसमें जो जितना जड़ है, जैसे एक साधारण शिशु भी इसको पार कर सकता है, ऐसे इस 100 योजन समुद्र को हनुमान जी पार कर गए। तो ये मुनिया भी ऐसा कहते हैं कि ये छोटे से तो यहाँ भक्ति ये भव समुद्र को तुच्छ नदी के समान छोटे से नौका में पार करा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं देहि भगति संस्कृति सरितरणी। सरी अर्थात नदी, तरणी अर्थात नौका, संस्कृति संसार का ये भवसागर को हम नदी के समान आपके भक्ति के साधन के द्वारा हम जा सकते हैं। आप राज्य सिंहासन पर बैठकर सेवकों की अकालिक कष्ट, और दुष्ट स्वभाव को नष्ट करा देते हैं, और ये काल कर्म स्वभाव गुणों के द्वारा माया से प्रेरित होकर यह जीव संसार में दुख पाता है। संसार में जीव जो दुख पाता है, ये काल कर्म स्वभाव और गुण
ये चारी के द्वारा प्रेरित होकर इनको दुख मिलता है। और ये चारों को कौन भेजता है? न माया। माया की प्रेरणा से ये चारों जीवों को दुख देते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आपकी कृपा से इन काल कर्म और स्वभाव गुण उनके घेरे से, ये चारों के घेरे से जीव निकल सकता है। इसके लिए आपका कृपा का जरूरत है। अथवा आप ये चारों का भक्षक है, काल कर्म स्वभाव गुण का, ये चारों का आप भक्षक है। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक। मुनियों के वर मांगने के समय सुअवसर पर गोस्वामी हमारे कवि भी भाव राज्य में विभोर हो गए। ये वर मांगते हैं और रघुनाथ इनको वर देते हैं, भक्ति का वर। तो यह वर्णन करते हुए गोस्वामी जी भाव राज्य में प्लावित हो गए। तो इसलिए ये भाव में ये मुनियों के साथ भी तो मिल जाते हैं। इसीलिए न रघुनाथ जी वर देते हैं, और हम भी तो भक्त हैं, हम भी भक्ति का वर मिल जाए। इसीलिए गोस्वामी जी मुनियों के स्तुति के साथ इनका नाम भी तुलसी का शब्द जोड़ देते हैं। अतः मैं भी भक्त हूँ और मुझे भी अवश्य भक्ति वर दीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी स्तुति के अंत में लिखते हैं, तारण तरण हरण सब दूषण, तारण तरण हरण सब दूषण, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। मुनियों के द्वारा स्तुति करना, मुनि जो स्तुति किए इसको वचन भक्ति कहते हैं। वचन में हम स्तुति करते हैं, तो ये है वचन भक्ति। और जो प्रेम करना, ये मन का भक्ति। और सिर नवाकर प्रभु को प्रणाम करना, ये कर्मों के भक्ति। मुनियों ये तीनों किया, अतः मन वचन और कर्म से भक्ति किया। यहाँ श्री राम जी ने मुनियों को भक्ति का वरदान दिया, लेकिन गोस्वामी जी यह लिखा नहीं। इन्होंने वरदान मांगा और ये लिखा है, और भी लिखा गया है उन्होंने वरदान पाया और श्री राम जी ने दिया, यह बात लिखा नहीं है। तो ये इसका भाव है कि प्रभु ने मानस में वर दे दिया और मुनियों को ये बात मालूम हो गया, इसलिए बारंबार स्तुति करके प्रेम सहित ये सिर नवाते हैं।
प्रसन्न होते हैं, अर्थात उनको भक्तिवर मिला। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित शिरनाई, प्रेम सहित शिरनाई। ब्रह्म भवन, ये ब्रह्मा के भवन से आए थे, ब्रह्मा जी के पुत्र है, इसीलिए ब्रह्म भवन चले गए। ब्रह्म भवन सनकादि गए, अति अभीष्ट वर पाई। इनको अभीष्ट वर पाई अर्थात इनको मिला, ये बात लिखा गया है। श्री सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए तो भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर दबाए। प्रभु के भाइयों ने उनको इनके चरण में सिर दबाए। सब भाइयों ने प्रभु से पूछने में कुछ चाहते हैं, लेकिन पूछने में संकोच करते हैं और पवन पुत्र श्री हनुमान जी की ओर देखते हैं। सब प्रभु के मुख के वाणी सुनना चाहते हैं। ये भाइयों प्रभु के मुख के वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनने में सब भ्रम दूर हो जाता है। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिरुनाए। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चितवत देखते हैं, चितवत सब मारुत सुत पाही। सुनी चहाई प्रभु मुख के बानी, जो सुनी सकल भ्रम सहानी। श्री रामचंद्र जी ने श्री सनकादि ऋषियों को जैसा सत्कार किया, वैसा सत्कार और किसी को किया हुआ भाइयों ने नहीं देखा था। प्रभु मुनियों को हर्षित होकर दंडवत किया, स्वागत पूछा और बैठने के लिए अपने पीत वस्त्र बिछा दिया और हाथ पकड़कर उनको बैठाया। उनके दर्शन से अपने को धन्य माना, संत रूप से उनकी स्तुति किया, उनकी प्रशंसा की। अतः संतों का लक्षण जानने के लिए तीनों भाइयों के मन में आग्रह उपज गया। तो प्रभु जिसको इतना सम्मान देते हैं, ये संत कैसे हैं, इनका लक्षण क्या है, इनको जानने के लिए इनके मन में प्रश्न आ गया। तो संत के लक्षण जानने के लिए जिज्ञासा प्रकट हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पर प्रभु के आगे प्रश्न पूछने के लिए ये संकोच कर रहे हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देखते रहे हैं कि हनुमान जी प्रभु को प्रश्न करें। हम तो संकोच के मारे प्रश्न कर नहीं सकते, क्योंकि ये प्रभु के अत्यंत अंतरंग है। हनुमान जी पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही। चित वही सब मारुत सुत पाही। हनुमान जी को यह पता चला गया कि ये प्रभु के श्रीमुख से कुछ सुनना चाहते हैं, पर प्रश्न करने में संकोच कर रहे हैं। सुनी चहाई प्रभु
मुख के वाणी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछते हैं कि हनुमान कहो क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयाल भगवान सुनिए, हे नाथ, भरत कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में मन में संकोच कर रहे हैं। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, बूझत कहु काहु हनुमाना। जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछ न चाही, प्रश्न करत मन सकुचत अहनी। तो प्रभु कहते हैं, हे कपि, तुम मेरा स्वभाव को जानते हो, क्या कभी भी भरत जी से मुझे कुछ भेदभाव है? अर्थात उनसे मैं कभी कुछ दुराव नहीं करता, कुछ छिपाता नहीं। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़े और बोले, हे नाथ, हे शरणागत के दुख हरने वाले सुनिए। भरत जी क्या कहते हैं, हे नाथ, मुझे स्वप्नों में भी कुछ संदेह नहीं है, न शोक है और न मोह भी है। हे कृपा और आनंद के सागर, केवल आपकी कृपा से ही ऐसा संभव हुआ है। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ, सुनी प्रभु बचन भरत गहे चरणा। दीन बंधु प्रणतारति हरणा। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद सन